सबके घर में शुरू हो गई है, मेरे घर में तो शुरू हो गई क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी उठी हूँ। मैंने यही सोचा था कि नवरात्रों की सफाई करनी है और मैं नवरात्रों की ना सफाई जैसे ऐसे करती हूँ जैसे कि दिवाली की सफाई करनी होती है, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है और माता रानी घर आती है। नवरात्रि 9 दिन के नवरात्रों में तो मतलब इतना अच्छे से हो नहीं पाती है, दिया वगैरह जलता है, अखंड जोत जलती है। तो वो अभी नवरात्रों से पहले ही मैं एक दिन मतलब लगा करके अच्छे से सफाई कर लेती हूँ घर की। यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी और इसके साथ साथ मैं मशीन भी लगा ली थी। मैंने सोचा था कि सफाई तो कर ही रही हूँ, साथ के साथ मैं मशीन भी लगा लेती हूँ। कपड़े थोड़े बहुत थे, जो जितने भी थे मैं धुल जाएंगे क्योंकि चादर वगैरह काफ़ी हो जाती है, तो तभी मैं मशीन लगा लेती हूँ। वरना थोड़े बहुत जो कपड़े होते हैं मैं वो हाथ से भी धो देती हूँ, लेकिन जिस चादरें वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं तो उस टाइम पे मैं जो कपड़े पहनने के होते हैं और वो चादर वगैरह मैं सारी मशीन में ही धो देती हूँ। कल मेरे घर पे ना पानी नहीं आया था, तो इस वजह से मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी कि पानी भी भरना था और इसके साथ साथ ही मशीन भी लगा ली थी मैंने, क्योंकि मोटर को देखते रहना था कि मतलब पानी भर जाता है ना, फिर आँख लग जाती है कई बार, तो पानी भरता रहेगा। इस वजह से फिर मैं सोई ही नहीं और मैंने फिर मशीन ही लगा ली कि इसके साथ साथ कपड़े भी धुल जाएंगे। और जैसे ज़्यादातर कपड़े धोने होते हैं तो मैं उस टाइम पे सुबह ही जल्दी उठती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे ना दोपहर के टाइम पे मेरे बालकनी में जो है धूप आ जाती है, बिल्कुल इतनी तेज़ धूप आ जाएगी और इतना सिर दर्द हो जाता है ना धूप में धोने से। और आजकल अभी से इतनी तेज़ गर्मी होने लगी है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होने लगी है, तो मतलब इतनी देर खड़ा नहीं हो जाता धूप में। इसलिए मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह कपड़े धुल जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो फिर शाम के टाइम पे ही धोती हूँ। और इसके साथ साथ ही मैं कुछ घर के काम भी निपटा रही हूँ, जैसे कि सब्जी वगैरह काटना, ये सब मैं साथ के साथ ही कर रही थी। मेरे सारे सो ही रहे हैं, मेरे हस्बैंड बच्चे वगैरह सारे सो रहे हैं, तो मैं मतलब सुबह उठ करके आज कपड़े धो रही हूँ। मतलब ये कि सुबह निपट जाएगा तो निपट ही जाएगा काम, क्योंकि और भी मुझे आज सारी सफाई करनी थी, घर भी थोड़ा साफ़ करना था और मंदिर की भी सफाई वगैरह करके दोबारा मंदिर में सामान लगाना था। वैसे मैं हफ्ते में एक बार करती रहती हूँ, लेकिन अभी नवरात्रि लग रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कपड़े मेरे धुल गए थे। यहाँ पे कर रही हूँ मैं झाड़ू पोछा। झाड़ू मैंने पहले भी लगा दिए थे, लेकिन आने जाने में थोड़ा मिट्टी वगैरह हो जाती है, तो मैंने दोबारा से झाड़ू पोछा कर दिया। यहाँ पे आ गई हूँ मैं, नहा करके हेयर वॉश कर लिया मैंने, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई। मंदिर की मैं सारा सामान निकाल करके दोबारा लगाऊंगी, मंदिर अच्छे से साफ करके कर दूंगी मैं। यहाँ पे वैसे ना हम लोगों ने कर रखा है कि एक बार हम हफ्ते में ना, या तो मेरे हस्बैंड या फिर मैं, मतलब हम लोग करते रहते हैं, जिसका भी टाइम लगता है वो हफ्ते में एक बार कर देता है मंदिर की सफाई। लेकिन अभी ना नवरात्रि वगैरह आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ही कर रही हूँ और टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी आ रही है मम्मी कल, इसलिए मैं फिर टाइम नहीं लगा पाऊँगी, कि मतलब इतना नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि साथ के साथ ये होता है ना कि भाई अगर किसी के साथ ना बैठो या कुछ भी है, मम्मी है मेरे, तो मतलब मैं साथ में नहीं बैठूँगी तो उनका मन नहीं लगता है यहाँ पे, क्योंकि वो ना मतलब हमारा ना गाँव है, तो इस वजह से वो थोड़ा खुले खुले में रहते हैं। यहाँ पे ना बंद बंद से घर रहते हैं, दिल्ली वगैरह में बंद रहते हैं, तो उनका ना मन बहुत कम लगता है। और मैं भी अपने काम में ही इन सब चीज़ों में लगी रहूँगी, काम में लगी रहूँगी घर के, तो वो मतलब उनका मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ जितना काम हो सकता है पहले उतना मैं निपटा दूँगी, फिर नवरात्रि वगैरह भी हो जाएंगे, तो उसकी वजह से फिर मतलब टाइम बहुत कम रह जाएगा नवरात्रों में भी, तो इसलिए मैंने सारा अभी सोच रही हूँ कि अभी निपटा देती हूँ काम। यहाँ पे मैंने मंदिर को ना अच्छे से बिल्कुल साफ़ करके, बिल्कुल साफ़ कपड़े से अंदर से साफ़ करके, गीला कपड़े से साफ़ करके, एक मतलब जो कपड़ा सूखा कपड़ा था वो मैंने बिछा दिया। अभी मैं नहला रही हूँ सारे भगवान जी को। सबसे पहले माता रानी को मैंने लिया और मैं उनको स्नान करवा रही हूँ। मैंने गंगा जल वगैरह और मैंने जो हम लोग महाकुंभ वगैरह का जो जल है, मैंने वो सब चीज़ें डाल करके माता रानी को नहलाया, सबको मैंने कपड़े वगैरह पहनाए। और मैंने ना कपड़े खुद से सिल रखे हैं, माता रानी के कपड़े मैं खुद से सिल लेती हूँ, ऐसे करके सिलती हूँ। मतलब इतना मतलब सही से नहीं आते हैं, लेकिन जैसे भी आते हैं मैं फिर भी ट्राई करती रहती हूँ और मैं सिलती रहती हूँ। मुझे बड़ा अच्छे लगते हैं कि अलग अलग कपड़े पहना करके माता रानी को ऐसे तैयार करना बहुत अच्छा लगता है। बाहर के ना कपड़ों में ना बुकरम वगैरह ऐसे लगी रहती है, वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये घर के कपड़े ना कब धो लो तो भी नहीं ख़राब होते, बिल्कुल अच्छे से रहते हैं और ऐसे ही फुले फुले रहते, बहुत सुंदर लग रहे थे। येलो कलर के कपड़े पहनाए थे मैंने माता रानी को, बहुत सुंदर लग रही थी। और इसके सिवाय ना मैं आज को आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे माता रानी का श्रृंगार आप कर सकते हो, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा माता रानी का श्रृंगार करने में। जैसे कि कोई भी नथ टीका या कोई भी चीज़ आपको उनको पहनानी है, या कभी कोई श्रृंगार करना होता है, या बिंदी, ये सब चीज़ें कोई भी चीज़ें लगानी है, झुमके पहनाने हैं, तो कुछ भी बाल वगैरह लगाने हैं, तो उनकी वजह से नहीं लगा पाते के लोग, तो बताऊंगी कैसे आप लगा सकते हो। कभी भी आप निकालोगे तो निकल जाएगा, वैसे वैसे ऐसा नहीं है, बिल्कुल चिपका रहेगा, तो आप जब हटाना चाहो हट जाएगा और लगाना चाहो लग जाएगा। यहाँ पे देखिए कान्हा राधा जी के मैंने कितने सुंदर सुंदर कपड़े बनाए हुए हैं। और यहाँ पे ना मैं ठंड के कपड़े सारे रख रही हूँ। ये कान्हा जी की टी शर्ट पजामी वगैरह ऐसे हैं, तो मैंने सब कपड़े लेके आई हुई हूँ मैं। कुछ मैंने बनाए हुए हैं, कुछ मैं लेके आई हुई हूँ। और यहाँ पे ना
ठंड के कपड़े मैं रख दूँगी, गर्मी के मैं निकाल लूँगी, क्योंकि अभी ठंड के कपड़े मैंने रखे नहीं थे भगवान जी के, और मैं अभी गर्मी के निकाल रही हूँ। मैं काफ़ी कपड़े लेकर के भी आई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। बहुत सुंदर-सुंदर कपड़े मिले थे मेरे को वहाँ से, तो मैं लेकर के भी आई थी। यहाँ पे मैंने जो कान्हा जी के कपड़े मतलब लेकर के आई हूँ मैं, उसी डिज़ाइन के माता रानी के और भगवान जी, गणेश जी के, सबके मतलब कपड़े मतलब सेम से बनाए हुए हैं। ये वाले कपड़े भी मैंने घर पे ही बनाए हुए हैं, बहुत सुंदर तरीके से बनाए हुए थे मैंने, बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और ये मैंने जैसे कि टी-शर्ट वगैरह भी मैंने बनाई थी घर पे, ये मैं लेके आई हुई थी बाहर से। मतलब कुछ कपड़े ना ऐसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ना, जो बन नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन कुछ कपड़े थोड़े मैं बड़े बना लेती हूँ, तो वो बन जाते हैं। ये जैसे छोटे-छोटे कपड़े बिल्कुल बन नहीं पाते हैं हमारे हाथ से, लेकिन पहनाने का बड़ा मन करता है, तो ये मैं ले आती हूँ, मार्केट से ले आती हूँ, मिल जाते हैं, बहुत ईज़ी मिल जाते हैं। और यहाँ पे ना मैं सारे इनके कपड़े अलग-अलग से लगा रही हूँ, सारे कपड़े मतलब जो पहनने के हैं वो रख रही हूँ, जो नहीं पहनने के हैं वो मैं ठंड वगैरह के हैं वो अभी पैक करके रख दूँगी। जैसे खुद के पैक करते हैं, मतलब ये है कि अपने थोड़े पहले पैक कर लिए थे, और लेकिन अभी थोड़ी ठंड थी, बच्चों के भी मैंने नहीं रखे थे, इसलिए मैंने भगवान जी के भी, राधा जी और कान्हा जी के भी कपड़े अभी मैंने नहीं रखे थे। तो मैं ये माता रानी के लिए निकाल रही थी झुमके। तो एक बैंगल्स था, उसमें से बहुत सुंदर सी चेन थी, कलरफुल वाले मोती थे, तो मैंने उसमें से ना झुमके बनाने की मैं सोच रही थी, तो मैंने अभी नील लगा करके मैं देख रही थी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगा सकते हो आप इनको आराम से। ये ना आपको एक गोंद मिलेगी, आपको ना मार्केट में जहाँ पे भी आपको मंदिर का सामान वगैरह मिलता है ना, वहाँ पे आप बोल देना कि भगवान जी को जो मतलब ज्वेलरी वगैरह पहनाते हैं, उसको चिपकाने के लिए आपको गोंद चाहिए, तो वो मिल जाती है। ये इतनी अच्छी होती है ना, मुझे भी पहले नहीं पता था, तो मैं भी किसी रिलेटिव के घर पे ही मैंने देखा था। तो ये देखिए मैंने नथ भी पहना रखी है, और मतलब बिल्कुल भी नहीं निकलती। लेकिन आप यह नहलाते टाइम आप निकाल दो, और ये गोंद भी बहुत आराम से निकल जाती है। ऐसे आप राधा जी को, किसी को भी आप पहनाओगे ना, बहुत ईजी तरीके से निकल जाती है। आप कभी भी नहलाओगे तो निकाल करके दोबारा उसी को भी लगा सकते हो, बहुत बार यूज़ हो जाती है। मतलब मैंने तो बहुत टाइम से, मैं समझ भी नहीं, मेरे को याद भी नहीं है कि मैं कब लेकर के आई थी इसको, और अभी तक चल रही है। और मैं थोड़ी-सी आती है, बिल्कुल जैसे ना साबुन होती है ना, जो पहले साबुन आती थी कपड़े धोने की, तो वैसे टाइप की होती है ये। देखिए मैंने सेम माता रानी के कपड़े बनाए थे ये, तो उसी से आप लगा सकते हो, और इतनी अच्छे तरीके से लग जाती है ना, बिल्कुल नहीं निकलता है। और ऐसे ना हम लोग दबा-दबा करके डालते हैं, मतलब ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। तो आप आराम से इससे लगा सकते हो, तो इससे बहुत अच्छा रहेगा। मैंने सारे भगवान जी को कपड़े पहना दिए हैं। आज मेरा मेन मोटिव ये था सुबह उठने का, क्योंकि आज मुझे मंदिर की सफाई करनी थी, और अभी घर में ना कोई भी नहीं उठा है, तो मतलब बिल्कुल शांति सी है घर पे। तो मतलब बच्चे भी नहीं उठे हैं, तो थोड़ा होता है ना, बच्चों को डांटते रहो, ये करते रहो, और फिर है ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि उनको डांटते रहो या कुछ बोलते रहो, तो फिर वो ना मन सा नहीं लग पाता है हर चीज़ में। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले ये काम करूँगी। और कपड़े वगैरह भी रखने थे भगवान जी के, माता रानी के, बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े बनाए हुए मैंने। माता रानी के ज़्यादातर कपड़े मैंने ही खुद से ही बनाए हुए हैं, और ये आप बहुत ईजी तरीके से बना सकते हो। अच्छा, कान्हा जी और राधा जी के जो कपड़े होते हैं, पुराने जो कपड़े होते हैं, जो हम मतलब यूज़ नहीं करना चाहते, तो उनको क्या करें? प्लीज़ किसी को पता हो तो मुझे बताना। मैं तो ना पन्नाने वाले सामान में ही डाल देती हूँ, जो मतलब मंदिर में सामान रख के आते हैं पन्नाने का, तो मैं वहीं पे उसमें ही रख देती हूँ। तो मुझे आइडिया नहीं है कि भई इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे भी बता देना। यहाँ पे कान्हा जी के, राधा जी की, सबके मैंने पगड़ी वगैरह लगा दी है। बहुत सुंदर सुंदर पगड़ी लेकर के आई हुई थी मैं। ये ठंड के लिए टोपियाँ, इतनी सुंदर सुंदर, इतनी छोटी छोटी टोपियाँ आई हैं। ये मैंने खुद से बनाई हुई है टोपियाँ, बहुत ही इजी बन जाती है, क्रोशिया से और ऊन से बन जाती है ये मैं कुछ कपड़े लेकर के आई थी, कुछ जो पगड़ी है मैं वृंदावन से लेकर के आई थी। वृंदावन में ना बहुत सुंदर सुंदर सामान मिलता है, कान्हा जी का, राधा जी का, और बहुत सुंदर सुंदर सामान मिलता है। आपको मैं दिखाती हूँ माता रानी का श्रृंगार मैंने कैसे किया है, आप देखिए, खुद देखिए। ये सारी चीज़ें मैंने उसी गोंद से लगाई है, और बिल्कुल अच्छे चिपक गई है। और दोबारा मैं नहलाऊंगी ना, तभी ये निकलेंगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है माता रानी, बिल्कुल नवरात्र में दुल्हन की तरह तैयार कराया मैंने माता रानी को, बिल्कुल। और यहाँ पे सारे भगवान जी को, सबको मैंने कपड़े पहना दिए हैं, राधा जी को, कृष्ण जी को, सबको कपड़े पहना दिए हैं। और बताना आप लोगों को ये गोंद के बारे में पता था क्या? बाल वगैरह सब कुछ चिपक जाते हैं इससे। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था, घर का भी मेरा काफ़ी हद तक सारा काम हो गया था, और मंदिर वगैरह सारा साफ हो गया था। तो बहुत शांति से मिल गई, मतलब बहुत ही अच्छे से सारा काम हो गया। सफाई वगैरह काफ़ी हो गई है, मैंने किचन वगैरह सारी साफ कर दी थी। पता नहीं मेरी किचन वाली क्लिप जो है वो
ऑन ही नहीं हो पाई, उसमें रेसिपी थी और मतलब और भी कुछ काम था मेरा, मतलब बहुत सारा काम किया था मैंने किचन में। वो पता नहीं क्या हुआ, कैमरा ऑन ही नहीं हुआ और ये पता नहीं वो क्लिप मुझे मिली ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं। बाय गाइस।